Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, इंग्लिश भाषा को सीखते हैं। सो गाइज, आइए इंग्लिश सीखने के साथ ही साथ इस स्टोरी के द्वारा दिए गए लाइफ लेसन को अपने जीवन में उतारेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल, नेम ऑफ दिस स्टोरी। द टाइटल, द किंग एंड द स्पाइडर। डेट इज द किंग यानी कि एक राजा, एंड और द स्पाइडर इट मीन्स एक मकड़ी। ये दोनों के बीच की स्टोरी है। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। किंग विक्रम वाज अ वेरी ब्रेव किंग। कहा जा रहा है कि किंग इट मीन्स राजा जो विक्रम थे, वाज थे एक बहुत ही बहादुर, ब्रेव किंग बहुत ही बहादुर राजा थे। बट लेकिन क्या हुआ? वन डे एक दिन, ही लॉस्ट अ बैटल। कहा जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ, उन्होंने यानी कि राजा जो है से एक लड़ाई को हार चुके थे, यानी कि हार गए। एंड हैड टू फ्ली, और साथ ही साथ वह जो है लड़ाई को हारने के बाद हैड टू फ्ली इट मीन्स भागना पड़ा। हैड टू का मतलब करना पड़ा, यानी कि फ्ली यानी कि भागना पड़ा। जब लड़ाई को वह हार चुके थे तो उसके बाद उन्हें भागना पड़ा। ही टूक शेल्टर इन अ केव। कहा जा रहा है कि ही यानी कि राजा के लिए, यानी उन्होंने क्या किया? टेक यानी कि लेना, टूक सेकंड फॉर्म है टेक का। शेल्टर इट मीन्स आश्रय यानी कि शरण लेना। उन्होंने क्या किया? इन अ केव एक गुफा में शरण लिया, यानी कि वहाँ से भागकर छुप गए गुफा में जाकर। टेक शेल्टर का मतलब शरण लेना, इट मीन्स आश्रय लेना। वाइल सिटिंग देयर, और वहाँ जो गुफा में जाने के बाद क्या हुआ? वाइल यानी कि ऐसा करते वक्त, यानी कि वाइल सिटिंग बैठते वक्त। देयर यानी कि उस गुफा में, देयर का मतलब वहाँ, यानी कि उस गुफा की बात हो रही है। गुफा में बैठते वक्त ही सा अ स्मॉल स्पाइडर, उन्होंने देखा। क्या देखा? अ स्मॉल एक छोटा सा मकड़ी को देखा। एक प्रकार का कीड़े मकोड़े की प्रजाति में आता है। टू क्या करते देखा? ट्राइंग टू वीव आ वेब अक्रॉस द केव सीलिंग। कहा जा रहा है कि राजा ने क्या देखा? एक छोटा सा मकड़ी को जो कि ट्राइंग कोशिश कर रहा था। क्या करने का? टू वीव इट मीन्स बुनने का। आ वेब यानी कि अपने जाली को कह सकते हैं, उसके घर कह सकते हैं, यानी कि अपने जाली को बुनने की कोशिश करते हुए राजा ने मकड़ी को देखा। अक्रॉस द केव यानी कि आर पार, यानी कि गुफा के आर पार। सीलिंग अक्रॉस द केव सीलिंग यानी कि जो गुफा के जो छत था उसके आर पार होने के लिए ऐसा कर रहा था, यानी कि इस तरह से करते हुए एक्टिविटी को राजा ने देखा। अक्रॉस का मतलब आर पार, सीलिंग मतलब छत। एज द स्पाइडर क्रॉल्ड अप, एज जैसा कि स्पाइडर मकड़ी जो था रेंगने लगा, यानी कि ऊपर की ओर जाने लगा। अ थ्रेड एक धागा, ऑफ द वेव यानी कि जो जाली को बुना जा रहा था उसके द्वारा, उसी का एक धागा जो है से क्या हो गया? ब्रोक टूट गया। एंड और द स्पाइडर
फेल डाउन, इस प्रकार जो मकड़ी था वह नीचे गिर गया। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल। बट, लेकिन, द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, लेकिन जो मकड़ी था वह हार नहीं माना। गिव अप का मतलब हार मानना। ही क्लाइम्ड अगेन एंड अगेन, कहा जा रहा है कि वह जो मकड़ी था चढ़ा, यानी कि उस जाल के ऊपर जो वह बुन रहा था उस पर जो ऐसे क्लाइंब का मतलब चढ़ना, यानी कि चलता गया। अगेन एंड अगेन, बार बार वह जो ऐसे चढ़ना शुरू किया, यानी कि चढ़ता गया। फाइनली, यानी कि आखिरकार, अंतुगतवा, ही सक्सीडेड एंड कंप्लीटेड द वेव, इस प्रकार जो है आखिरकार अंत में क्या हुआ, उसने सफलता पाई, यानी कि वह सफल हुआ। सक्सीड का मतलब सफल होना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड। और इस प्रकार पूर्ण किया, कंप्लीटेड द वेव, यानी कि अपने घर को, अपने जाली को जो है से रास्ते को क्या किया, कंप्लीट किया। कि बार बार गिरने के बावजूद भी उसने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। और ये सब राजा जो है से देख रहे थे उस गुफे में। किंग विक्रम, राजा विक्रम थाउट, तभी जो है से राजा विक्रम सोचे। इफ अ स्मॉल स्पाइडर कैन फेस फेलुअर सो ब्रेवली, कहा जा रहा है कि यदि एक छोटा सा स्पाइडर जो है से फेस कर सकता है, कैन फेस सामना कर सकता है, फेलुअर यानी कि असफलता को, सो ब्रेवली इतना बहादुरी पूर्वक, यानी कि सो ब्रेवली इट मीन्स इतना बहादुरी पूर्वक, इस प्रकार की असफलता को बार बार गिरने के बावजूद भी वह जो है से सामना कर सकता है। वाई शुड आई गिव अप, तो मैं क्यों हार मानूं। वाई शुड आई, यानी कि मैं क्यों गिव अप करूं, यानी कि हार मानूं, ऐसा उसने सोचा। आई विल आल्सो कीप फाइटिंग टिल आई विन, कहा जा रहा है कि मैं भी क्या करूंगा, मैं भी लड़ते रहूंगा। कीप फाइटिंग यानी कि लड़ते रहना, कीप वॉकिंग चलते रहना, कीप ट्राइंग कोशिश करते रहना, इस तरह का सेंस आता है, यानी कि कोई भी काम को कंटिन्यू रखना, जारी रखना। तो कहा जा रहा है कि आई विल यानी कि मैं करूँगा, आल्सो भी, कीप फाइटिंग यानी कि मैं भी लड़ते रहूँगा, टिल कब तक, जब तक कि मैं जीत न जाऊँ, आई विन का मतलब जीतना, यानी कि जब तक मैं लड़ाई जीत न जाऊँ तब तक मैं लड़ते रहूँगा। दिस थाउट गेव स्ट्रेंथ टू द डिफीटेड किंग, कहा जा रहा है कि इस विचार ने, यानी कि इसको देखकर, मकड़ी को देखकर राजा का जो विचार आया, यानी कि यह जो थाउट था, दिस थाउट क्या किया, दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, क्या दिया, एक स्ट्रेंथ, एक ताकत, एक बल दिया, किसको, राजा को, टू द डिफीटेड किंग यानी कि हारे हुए राजा के मन में इस विचार ने एक ताकत दिया, ऐसा कह सकते हैं। ही गोट आउट ऑफ द केव, और वह जो है राजा जो है उस गुफा से क्या किए, बाहर निकले। गेट आउट का मतलब बाहर निकलना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। गोट आउट यानी कि बाहर निकले, कहाँ से, द केव गुफा से। एंड और कलेक्टेड हिज ब्रेव सोल्जर्स, और उसने तुरंत ही क्या किया, कलेक्टेड एकत्रित किया, इकट्ठा किया, किसको, हिज ब्रेव सोल्जर्स अपने बहादुर सैनिकों को। ही फाउट, और उसने लड़ा, अगेन एंड अगेन, बार बार उसने क्या किया, लड़ाई की, अगेंस्ट हिज इनेमी अपने दुश्मन के खिलाफ, अपने दुश्मन के विरुद्ध, अगेंस्ट यानी कि उसके विरुद्ध जो है से बार बार लड़ाई उन्होंने किया। ही नेवर गेव अप, उसने कभी भी हार नहीं मानी। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स यानी कि अटेम्प्ट्स का मतलब प्रयास, बहुत सारे प्रयास के बाद, आफ्टर के बाद मेनी यानी कि अनेकों प्रयास के बाद, ही
डिफीटेड द लार्ज आर्मी, इस प्रकार उसने क्या किया, हरा दिया इस बड़े सैनिकों को, यानी कि दुश्मनों को क्या किया, हरा दिया। एंड और रीगेंड रीगेंड हिज किंगडम, और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, रीगेन यानी कि पुनः प्राप्त किया, हिज किंगडम अपने राज्य को पुनः जो ऐसे जीतकर प्राप्त कर लिया। ही हैड लर्नड अ ग्रेट लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, कहा जा रहा है कि राजा ने क्या किया, सीख लिया यानी कि सीखा। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने सीख चुके थे, उन्होंने क्या किए थे, सीख चुके थे। अ ग्रेट लेसन, एक बहुत बड़ा सबक, सीख, कहाँ से, फ्रॉम द स्पाइडर यानी कि उसी छोटे से कीड़े मकोड़े यानी कि मकड़ी से उन्होंने इस प्रकार का लेसन सीखा। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड, एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, परसिवरेंस पेव्स वे टू सक्सेस, कहा जा रहा है कि परसिवरेंस का मतलब होता है ढींढता, तप, लगन या तप कह सकते हैं। जब आपके पास ढींढता होती है किसी चीज़ को करने के लिए, पेव्स वे यानी कि रास्ता प्रशस्त करना यानी कि रास्ता दिखना, तभी जो है से सक्सेस कामयाबी की रास्ता को जो है से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी कि कामयाबी की रास्ता दिखाई देती है। कब? जब आपके अंदर तप हो, त्याग हो, लगन हो या ढींढता होती है, या जब संकल्प ले लेते हैं, तभी जो ऐसे कामयाबी की रास्ता को आप आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग इन हिंदी।